नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक रेमेडी P2 को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी सीधे सोर्स मटेरियल के आधार पर। इलेक्ट्रो-होम्योपैथी, जैसा कि हम जानते हैं, पौधों के अर्क पर आधारित चिकित्सा की एक प्रणाली है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि P2 आखिर है क्या। अच्छा, तो P2 को सही मायनों में समझने के लिए ना हमें पहले इसकी जगह को समझना होगा, खासकर इसकी साथी रेमेडी P1 के मुकाबले। इन दोनों के बीच का जो फर्क है वही P2 की असली कहानी बताता है। देखिए, P1 और P2 में एक बहुत ही साफ अंतर है। सोर्स के मुताबिक P1 बीमारी के शुरुआती स्टेज के लिए है, जब वो सिर्फ बलगम को बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन P2 तब पिक्चर में आती है जब बीमारी बढ़ चुकी हो, जब वो एक गंभीर दूसरी अवस्था में पहुंच गई हो। तो सवाल ये है कि ये दूसरी अवस्था है क्या चीज़? देखिए, सोर्स बताता है कि ये वो हालत है जब फेफड़ों से बदबूदार बलगम आने लगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जकड़न शुरू हो जाए और सबसे चिंता की बात, जब बलगम बनाने वाली ग्रंथियों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो जाए। मतलब मामला गंभीर है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि P2 का इस्तेमाल कब होता है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि सोर्स के मुताबिक ये शरीर में जाकर करती क्या है। इसके 5 मेन एक्शंस बताए गए हैं। तो सोर्स के हिसाब से इसका काम करने का तरीका 5 स्टेप्स में होता है। पहला, ये फेफड़ों को सड़ने या खराब होने से बचाती है। दूसरा, जो बलगम अंदर जमकर सख्त हो गया है उसे ढीला करती है ताकि वो बाहर निकल सके। तीसरा, ये म्यूकस ग्लैंड्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है। चौथा, पूरे रेस्पिरेटरी रास्ते को साफ करती है। और आखिर में कहा गया है कि शरीर को एक नई ताकत का एहसास देती है। तो अब आते हैं P2 के मेन काम पर। और जाहिर है इसका सबसे ज्यादा जिक्र हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों में ही मिलता है। बीमारियां भी कोई मामूली नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक निमोनिया की, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, ब्रोंकाइटिस की, यहाँ तक कि फेफड़ों में मवाद पड़ना या फिर खांसी में खून आने जैसी गंभीर और पुरानी समस्याओं में भी इसके इस्तेमाल की बात कही गई है। इससे ये तो साफ है कि इसका फोकस काफी सीरियस कंडीशंस पर है। तो P2 रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक दमदार रेमेडी है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सोर्स को और खंगाला जाता है तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। P2 का काम सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, इसका दायरा कितना बड़ा है। सोर्स के अनुसार इसका इस्तेमाल यूरिनरी सिस्टम की बीमारी नेफ्राइटिस में, नर्वस सिस्टम की बीमारी मेनिंजाइटिस में, स्किन पर होने वाले हर्पीज में और तो और कान के दर्द तक में बताया गया है। ये काफी चौंकाने वाला है, सही कहा ना? तो अब पूरी पिक्चर थोड़ी और साफ हो रही है। P2 को सिर्फ एक अंग की दवा के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये एक ऐसी सेंट्रल रेमेडी है जो शरीर के अलग अलग सिस्टम्स में जाके कॉम्प्लेक्स बीमारियों पर काम करती है। और ये जो मेन रेमेडी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत दिलचस्प है। यहां देखिए, चाहे बीमारी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो या मेनिंजाइटिस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स में P2 को हमेशा मुख्य औषधि यानी मेन मेडिसिन के तौर पर रखा गया है और उसके साथ दूसरी दवाएं सपोर्ट के लिए दी जाती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। और आखिर में ये लाइन पूरी बात को एक साथ समेट देती है। सोर्स डॉक्यूमेंट साफ साफ कहता है कि P2 श्वसन, मूत्र और कुछ नर्वस सिस्टम की बीमारियों में बहुत ज्यादा उपयोगी और असरदार है। ये इसके मल्टी सिस्टम रोल को पक्का करता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है कि जब एक ही